5% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब 2000 आ रहे हैं, उसका 5% यानी 100 लोग रोजाना अस्पताल जाएंगे। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज तो हैं, बट ऐसी नहीं है कि हम एक सस्टेन्ड पीरियड के लिए, जो इस वक्त पोजीशन है 4 या 5 दिन में ये हॉस्पिटल फैसिलिटीज बिल्कुल चोक हो जाएंगी अगर इसको रोका नहीं गया। इसी सिलसिले में हमने आज मीटिंग की थी, हमने कुछ और स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया था और उनको कॉन्फिडेंस में लिया। हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन सब ने मिलके, मैं ये नहीं कहूँगा फैसला मुत्तफ़िका फैसला है या किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, रियलाइज सब ने किया कि नहीं जी कुछ करने की ज़रूरत ज़रूर है। फिर वो उसके हर एक के अपने अलग थे। कुछ लोगों का कहना था कि जी बिल्कुल 100% बंद कर दिया जाए, कुछ का कहना था कि नहीं जी SOPs पे अमल कराएं। तो वेरिएट थे, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा था कि ये कोई इस वक्त सीरियस सिचुएशन नहीं है। कोरोना टास्क फोर्स के अंदर हमने बताया कि जी हुकूमत ने डेलिब्रेट किया है और हमने ये फैसला किया, वो आपको मीडिया को पता भी चल गया, अभी वो नोटिफाई हो जाएगा थोड़ी देर में, इसलिए कि उसको फाइनली देख रहे हैं। और हमने, मैं आपको ये बता दूं कि टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद मैंने असद उमर साहब से और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, दोनों से बात की और उन्हें आगाह किया है और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे पूरे हद तक इन फैसलों को अमल दरामद करने में, ताकि ये चेन रोक सके। फैसला क्या है? कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन वो था जो हमने पिछले साल 20-21 मार्च को किया था, जिसमें हमने सब कुछ बंद कर दिया था। हमने एक पॉजिटिव लिस्ट निकाली है कि जी बाकी सब बंद होगा और ये चीजें खुली होंगी, वो मैं आपको बता देता हूं अभी थोड़ी देर में। तो इस किस्म का लॉकडाउन है। मैंने जो भी पार्टिसिपेंट्स थे टास्क फोर्स के, उनको और इस वक्त मैं आपको और आपके जरिए इस सूबे के लोगों को, खुसूसन शहर कराची के लोगों को ये दरख्वास्त करता हूं कि इस जो लॉकडाउन हमारा है, पार्शियल लॉकडाउन, इसको अफेक्टिव करने में, इसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। हमने डेट भी रखी है कि जी ये संडे 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त को हम खुलने की तरफ जाएंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है कि ये 9 दिन, यानी कल पहला दिन है, सैटरडे संडे, फिर 5 दिन हफ्ते की और फिर 2 दिन अगली वीकेंड सैटरडे संडे, यानी ये 9 दिन अगर आपने मदद की है, मदद की पूरी तरीके से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस वबा के फैलाव को रोक सकेंगे। खत्म नहीं, लोगों के एतराजात है, मेरे को आपके भी सवाल होगा कि 9 दिन के बाद क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी वबा? अल्लाह करे खत्म हो जाए, मेरी दुआ तो यही है, लेकिन नहीं खत्म नहीं होगी। हमने ब्रेक डालनी है ताकि हम अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज को चोक ना करें। ये बहुत जरूरी है सबके समझने के लिए। मुझे पता है कि इससे तकलीफ होगी लोगों को, ये हम आइसोलेशन में काम तो नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत जरूरी है इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए और इस मुल्क के लिए कि इसका फैलाव रुका जाए। अभी देखें, आज से हफ्ता पहले तक कराची शहर में तो हम काफी दिन से देख रहे थे कि 20%, अब तो 25% क्रॉस कर गया है। एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट, उसमें 33%, 33% पॉजिटिविटी थी। तो बाकी, लेकिन हमारे जो रूरल एरियाज थे वहां 1-1.5% थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में वो भी बढ़ गई है। कितनी? 4%, 4.5%, 6.5 हो गई रूरल में, रूरल एरियाज में हो गया। वो उसकी वजह बहुत आराम से, मैं भी गांव गया था ईद पे, आप में से जो लोग कुछ गए होंगे, और हम अपने साथ ही वायरस लेके उनको दे आए। तो जो 1-1.5% पे चल रहा था वो भी 4-5 दिन में 6% पे जंप कर गया, और कराची आज से 2-3 हफ्ते पहले 6% पे था, और तब भी हम परेशान थे कि 5 से बढ़ जाता है तो हमारी घंटियां बजनी शुरू हो जाती खतरे की। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस चेन को, इस वायरस को ब्रेक करने के लिए हम
इफेक्टिव मेजर्स लें। हमें हर किस्म के, देखिए एक साहब थे, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने कहा कि जी अभी से जो मुझे मैसेज आ रहे हैं ना कि आप लॉकडाउन की बात करें, जो मैंने कहा फ़ोन एक्सचेंज कर लेते हैं, मेरे मैसेज आपके, आपके मैसेज मेरे। जो मुझे फ़ोन आते हैं हर किस्म के, वो भी आप लोग को अंदाज़ा हो सकता है कि जी के लोगों की जान से खेल रहे हो, कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे हो। ये कहा गया कि जी जब दुकानें या कारोबार बंद हो जाता है, लोगों के घर में फाका शुरू होता है और फिर वो लोग रोते हैं अच्छे खासे। मैंने कहा लेकिन ये सोचें कि अगर किसी के डेथ हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो भी तो हमें देखना है। खैर, कट दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोर और लेस सब ने इत्तेफाक किया कि जी नहीं, इंटरवेंशन की ज़रूरत है। हमने ये भी कहा कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, और मैंने जैसे कहा उनको कहा, अभी इस फोरम में आप मीडिया के दोस्तों को कह रहा हूँ और आपके तवज्जुद से पूरे सूबे को कह रहा हूँ कि ये मदद करें कि ये लॉकडाउन कामयाब हो। इसकी कामयाबी में एक बेहतर जो है फ्यूचर जो है, यानी 9 तारीख से जब हम खोलना शुरू होंगे तो हम कंफर्टेबल होंगे। तो वो डिटेल में मैं देता हूँ। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी मैं बता दूँ, सबसे पहले शायद ये सवाल भी आए मुझे और इस मीटिंग में भी डिस्कस हुआ कि वैक्सीनेशन, इसलिए कि देखें इसके हल, इसके 3 प्रॉन्ग्ड अप्रोच है। एक कि इसका फैलाव रोका जाए, कि फैलाव रोकने का एक ही तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, SOPs, यहाँ लॉकडाउन, यानी लोगों को दूर रखना जितना। दूसरा, अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जाए। हमें वो भी चाहिए 1 हफ्ता 10 दिन कि हम जो इंटरवेंशन और करनी है उनको बढ़ाएं और उन पर प्रेशर ना आए। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। कोई आइसोलेशन में काम नहीं हो रहा है कि भाई जी सबको घर में बंद कर दिया, आप शायद ये समझे, और कोई और काम नहीं करना है। और तीसरा, इसकी बचाव का तरीका है वैक्सीनेशन। तो इस लॉकडाउन में हम ये इंश्योर करेंगे कि वैक्सीनेशन किसी तरीके से सफर ना करे। हम ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद कर रहे हैं, लेकिन हम छोटी ट्रांसपोर्ट खुली रखेंगे, चाहे वो लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जाना चाह रहे हैं। और बड़ी ट्रांसपोर्ट में भी हम थोड़ा देख लेंगे किस तरीके से मैनेज करें कि सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तकलीफ ना हो। ये फिर कहने लगते हैं कि अरे आप वैक्सीनेशन कहेंगे, लोग बहाना करके वैक्सीनेशन का कोई, तो ये हम सब ने मिलकर इंश्योर करना है कि रिटेल का बिजनेस सारा बंद रहे। और जब दुकान ही बंद होगी तो मैं खामा क्यों निकलूंगा बाहर? और अगर सिर्फ घूमने निकल रहा हूं, चलिए ठीक है घूम लो। तो ये हमने इंश्योर करना है। इसमें मुश्किल होती है, इसमें जब सख्ती होती है तो लोग उस सख्ती से बचने के लिए कहानियां भी बनाते हैं, और उसमें कुछ हकीकत भी शायद हो कि जी पुलिस या इंतज़ामिया, तो मैं उसमें कुछ जो है गलत किरदार अदा कर रही है, तो वो मैं सबको वार्न कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल अगले 9 दिन मैंने सरकारी दफातर भी मिनिमम पे तकरीबन बंद कर दिए हैं, सिवाय सेक्रेटरीज या 1-2 लोग, वो हम अभी आज तय कर लेंगे। इसलिए अगले 2 दिन तो वैसे ही छुट्टी है, लेकिन एसेंशियल डिपार्टमेंट्स खुल रहे, बाकी सब खुले रहेगा। ये सफाई और बिजली, पानी, ये सब खुले रहेंगे। वुज़रा कैबिनेट मीटिंग ट्यूसडे की थी, वो मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, इसके बाद करेंगे। अब वुज़रा की यही काम होगा कि वो इन लॉकडाउन की सूरत हाल को मॉनिटर करें सब, और वो हम उनको कहेंगे। सूबाई असम्बली का इजलास हमने गवर्नर साहब को लिख दिया था, और वो हो भी गया था 5 तारीख से, कब 5, 6, 7 नहीं 6 तारीख से। वो भी मैंने अभी बात की है, मैंने मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को कहा है कि स्पीकर साहब से बात करें कि अगर टोटली ऑनलाइन कर सकें तो वो बेहतर है, इसलिए कि अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी भी इधर काफ़ी बातें हुई थी। हर एक क्लेम करता है, मैं जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं क्लेम करूँगा जी हमारे यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। साफ़ी होंगे, मैं वैसे ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहेंगे जी साफ़ियों को देखिए किसको हुआ है, वो और बड़े उससे कहते थे किसी को हुआ ही नहीं है। अब क्या चेक करेंगे? कोई कारोबार वाला आदमी होगा कि जी हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर दरगाहों पे जाते हो कहते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल इशू नहीं है, लेकिन इशू है। हमने थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी होगी, और हम ज़्यादा कुर्बानी नहीं मांग रहे।
मैं ये कह रहा हूं कि हम सब मिलके अगर इसको कामयाब करते हैं तो हम 9 अगस्त को इंशाल्लाह ताला खोलने की तरफ जाएंगे चीजें। जो चीजें हमने एसेंशियल सर्विसेज में कहा है कि वो खुली रहेंगी, इसके अलावा सब कुछ बंद होगा। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज ये खुली रहेंगी। फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री ये खुली रहेगी। इसमें वो एसओपीज और ये सब हम थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाता है जब आप छोटे एरिया को देख रहे थे। मुल्क की मईशत का भी इशू है, तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है ना, जिनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, पहले भी हम कर चुके हैं सारे एक्सरसाइज, उनको खुला रखा जाएगा। बैंक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फेडरल सब्जेक्ट है, हम उनको लिखेंगे जरूर कि आप कम से कम स्टाफ के साथ बैंक्स खोलें। ये खुली रहेंगी, वो स्टेट बैंक का काम है, उनको बंद करना चाहे तो स्टेट बैंक कर सकती है, लेकिन ये हम उनसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। पोर्ट खुला रहेगा, लेकिन उधर भी हम कहेंगे केपीटी को और पोर्ट कासिम को कि जी वो मिनिमम उसे कहें। स्टॉक एक्सचेंज अगेन हमारे उसमें नहीं आती, लेकिन हम उनसे ज़रूर एडवाइस उनको करेंगे कि जी आप मिनिमम स्टाफ के साथ भले कारोबार जारी रखें। और अगर फेडरल गवर्नमेंट समझती है कि नहीं इसको बंद करना चाहिए तो वो ऑब्वियसली दे कैन डू इट। ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स ये पूरे 24 घंटे खुले रहेंगे, नहीं 6 बजे तक खुले रहेंगे। ठीक है जी। पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। मीडिया पर्सन्स विथ मास्क अलाउड है, विदाउट मास्क फिर उनके आप खुद ही सजा तजवीज़ कीजिएगा। ठीक है जी। यूटिलिटी कंपनीज सारी खुली रहेंगी, म्यूनिसिपल सर्विसेज खुली रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ डिलीवरी, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। बहुत ही माजरत के साथ, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मसाइल में लोग रहे, लेकिन ये कहता हूँ इम्तिहानात की बात हो रही थी, मैंने भी डायरेक्शंस दे दिए हैं कि अगले हफ्ते इम्तिहानात नहीं होंगे, हर चीज़ आगे कर दें आप 1 हफ्ता या कुछ। ये मोटी मोटी चीज़ें और वो डिटेल सारी आ जाएगी। ये ओपन जो है वो है, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्स का इसलिए बताया कि वो मैं टीवी पे देख रहा था कि कुछ मुबहम खबरें आ रही थी, वो भी क्लियर कर दूं। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। हम सरकारी दफातर, जैसे मैंने कहा मिनिमम 1 मिनट, वो हमारे बस की नहीं है बात ना, ठीक है, नहीं जो हमारे बस की बात नहीं है, जो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ सकती चीज़ें, हम एडवाइस तो कर सकते हैं, हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम लिख भी नहीं सकते अपनी नोटिफिकेशन में कुछ, उस पर इतराज़ात हो जाते हैं। तो हम सजेस्ट, तो मैं बल्कि आपके थ्रू ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रा रिव्यू कर लें अदालतों के सिस्टम को। मैं अभी अपना एग्जांपल देता हूँ, 3 दिन पहले मैं इस्लामाबाद था, मैं जाता हूँ और 3 मिनट की हाजिरी के लिए इस्लामाबाद जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। 3 से 5 मिनट लगते हैं टोटल कोर्ट के अंदर, यानी नहीं लगते तो ज़्यादा है, इसलिए कि इंतज़ार में कोई 1 घंटा लगता है और फिर जो एक्चुअल प्रोसीडिंग्स 3 से 5 मिनट की होती हैं और वो भरा हुआ होता है। इधर बात हुई थी कि जी SOPs फॉलो नहीं हो रही, सिंध में और जगह हो रही हैं, मैं इससे सख्त इख्तलाफ करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। हाँ, यहाँ पे भी प्रॉपर SOPs फॉलो नहीं हो रही और कहीं और पे भी पाकिस्तान में कहीं ऊंच नीच नहीं है, हर जगह बराबरी है। और हमें ज़रूर ये एक और चीज़ मैं आपको मैसेज दे दूं कि ये जो पीरियड है 9 दिन का, हम थोड़ा सा अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि जब हम ओपनिंग की तरफ जाएं इंशाल्लाह 9 अगस्त को, तो हम ये SOPs के साथ जाएं ताकि दोबारा कोई ऐसी, हम ब्रेक तो दे देंगे, अल्लाह ताला करे कि कोई ऐसा मौजज़ा हो कि ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ख़त्म हो जाएगी वबा 9 दिन बाद, लेकिन दोबारा हमें लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। उसका एक ही तरीका है कि आप SOPs को मनोवन फॉलो करें, आप वैक्सीनेशंस तेज करें। ये चीज़ें मैं लेके आया था। मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ ये है कि बाकी तो आ जाती हैं। अच्छा, ये ओपन लिस्ट में ऑल वैक्सीनेशन सेंटर्स विल बी ओपन, ये खैर वो हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर आ जाता है। क्लैरिफाई मुर्जा ने क्लैरिफाई कर देते कि ऑल वैक्सीनेशन सेंटर्स विल बी ओपन,
बल्कि हम इनको और अपनी रिसोर्सेज उधर डालेंगे अभी, ताकि लोग वैक्सीन हो ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ लोगों ने हमें, कल मैंने उलमा से बात की थी और हर मकतब फिक्र का के उलमा मेरे साथ थे इधर, और उलमा ने तो ये भी कहा कि आप वैक्सीनेशन सेंटर्स, जो पहले एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी ना, कि वैक्सीनेशन सेंटर्स मसाजिद और इमाम बारगाहों में बनाएं ताकि लोग लगवाएं। और हम आपको, काफ़ी लोगों ने कहा हम आपको फैसिलिटेट करेंगे अगर आप ये लगाएंगे। हम इस तरफ पूरी फोकस हमारी होगी। लोग जो है ना, हम जब मैं सिर्फ लॉकडाउन की बात करता हूँ, कहता हूँ ये बाकी काम नहीं कर रहे, ये लॉकडाउन के नहीं जी, लॉकडाउन इज अ लास्ट रिजॉर्ट जिस पे हम जा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इस पे हमें कभी दोबारा ना जाना पड़े। एक चीज और, आज एक मुझे ख्याल है डॉक्टर साहब ने एक बात की थी और मुझे पसंद आई। हम हेल्थ वर्कर्स को कहते हैं हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स। वो डॉक्टर साहब ने कहा हम फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं है, फ्रंट लाइन वर्कर्स आप लोग हैं जो इधर सारे बाकी बैठे हुए। आप लोगों ने इससे लड़ना है, यानी इससे लड़ने का मकसद है कि इसके फैलाव को रोकना है, और वो होगा सोशल डिस्टेंसिंग, एसओपी फॉलो करना। हम तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। जब आप फेल हो जाते तब आप हमारे पास आते हैं, तो आप लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तो अपनी रखे। समझ आई बात कि जी इसको तो आप, और मैंने जो कुछ आज तक फैसले किए और जो गलतियां की वो मैंने की हैं, लेकिन जो फैसले किए हैं वो डॉक्टर्स की एडवाइस पे किए। इस वक्त बहुत ज्यादा हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद पीएमए के मौजूद होते हैं, डॉक्टर बारी इंडस हॉस्पिटल के, डॉक्टर फैसल महमूद आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के, डॉक्टर सारा WHO की होते हैं। ये कंटिन्यूसली हमारे टास्क फोर्स के पिछली मीटिंग जो मंडे को हुई थी और आज की मीटिंग में उन्होंने इतना स्ट्रांगली केस पेश किया कि मेरा ख्याल है कोई फिर उसको कह नहीं सका कि आप गलत कह रहे हैं। वो गलत कह ही नहीं रहे बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि जी अगर आपने ये स्टेप अभी नहीं लिए तो आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉल हो जाएगी। अब ये हमारे ऊपर है जो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि हम अपनी लास्ट लाइन पे वो प्रेशर ना आने दें लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, ये आपके ऊपर है। मैंने पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे, उनसे भी कहा कि जी हमारे झगड़े के बहुत मौके आएंगे, बहुत चीज़ें हम आपको मौके देंगे, आप हमें मौके देंगे। हम कर सकते हैं इस चीज़ में मेहरबानी करके। बड़े पहले भी मेरी चीज़ों का मजाक उड़ाया गया, मैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो स्टेप्स उस वक्त लिए थे उनके नतीजा, उसकी एक अच्छी, और मैं कोई क्रेडिट नहीं लेते हम, अल्लाह ताला ने सही रास्ता दिखाया। इस वक्त भी मैं कह रहा हूँ कि हमसे कोऑपरेट करें, सिर्फ इस हद तक, अगले 9 दिन के लिए इस लॉकडाउन को इफेक्टिव करें। ये लॉकडाउन हम बाकी शहरों में भी करेंगे, लेकिन मेन फोकस इसलिए कि ज़्यादा प्रॉब्लम शहर कराची में है, ज़्यादा फोकस शहर कराची में होगा। और इसको नेगेटिव, आज से मैंने आपको भी बताया था 3 महीने पहले, 2 या 3 महीने, मुझे एग्जैक्ट डेट से याद नहीं है, वर्चुअल कर्फ्यू लगा था लाहौर में। सब चीज बंद थी, किसी एक ने आवाज नहीं उठाई। हाँ थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट थी, लेकिन लोगों ने देख लिया और उसके देखिए कितना फायदा हुआ। बड़ा अच्छा एक कदम लिया इंतजामिया ने और हुकूमत ने उधर। मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं कभी जो अच्छा काम है उसकी करता, मैं तारीफ कर रहा हूँ कि बड़ा अच्छा कदम लिया। लोग आके बताते थे हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं था इतना, तो हमने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया। उस वक्त भी मैंने कहा कि आप बंद कर दें इंटरसिटी, इसलिए मुझे डर था। आपको याद होगा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें। जब पहली वेव आई थी तो ज्यादा अफेक्ट कराची हुआ था उस वक्त। मैंने खुद अफेक्ट होके सबसे पहले फैसला किया था कि हम इंटरसिटी बंद कर रहे हैं, और मकसद यही था कि ये अगर हमारे दही इलाकों में फैला या हमारी वजह से पूरे, यानी वो हमारी वजह से नहीं लेकिन लोगों की मूवमेंट की वजह से पूरे मुल्क में फैला, तो हमारी मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं वो अंडर स्ट्रेस आ जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम नहीं चाहते कि ये इसका फैलाव बढ़े, कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन इसके लिए
हमें अमली इकदामात उठाने पड़ेंगे, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से नहीं होगा। हमने पहले अमली इकदामात उठाए हैं और उसका अल्लाह ताला ने हमें अजर दिया है। अगर हम ऐसे ही चुप करके बैठे रहेंगे तो फिर एक और संगीन सूरत हाल में, और दुनिया भर में हुआ बड़े अच्छा लोग आके हर किस्म के होते हैं, बड़े एग्जाम्पल देने की दुनिया में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं समझता हूँ पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि जी कहीं पे भी लॉकडाउन नहीं हुआ, बहुत गलत कहते हैं। अभी मुझे आज वो डॉक्टर उन्होंने, मैंने नहीं पता था, उन्होंने बताया कि सिडनी में 2 केसेस आए, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो वो 1 हफ्ते या 10 दिन का लॉकडाउन अगले जो है 50 हफ्ते बचाता है आपको साल के। तो बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त मैं कह रहा हूँ गलतियां हुई हैं कि ज़्यादा जल्दी स्टेप्स नहीं लिए, मैं एडमिट करूँगा। लेकिन चलें, अब इसको कामयाब करने के लिए मैं आप सबकी मदद चाहूँगा, और जैसे मैंने कहा आपकी तवज्जो से सबकी मदद चाहूँगा। मुझे बस इतना ही कहना था। अगर कोई सवालात हो तो यार एक सेकंड, नासिर शाह साहब नाम ले लेंगे, मैं बैठा हूँ, सबके सवालात की जवाब नाम ले लेना। देखें, पहला के इलेक्ट्रिक की जहाँ तक बात है वो तो बिल्कुल वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लॉकडाउन में तो और ज़्यादा वो है। बिल्कुल उसको हिदायत भी देंगे और देखेंगे भी, और जब हमारे बाकी शॉपिंग सेंटर्स और उनमें बिजली की खपत कम होगी तो वो आप कोई ऐसा लोड शेडिंग का इशू नहीं आना चाहिए, आपके पास बिजली होनी चाहिए। आपने राशन की बात की, ये वाला लॉकडाउन हमारा टाइम स्पेसिफाइड लॉकडाउन है। हम 9 दिन की छुट्टी कर रहे हैं सिर्फ, 9 दिन में भी 4 दिन तो वैसे ही बंद रहता है, तो आप एडिशनल 5 दिन सिर्फ हम मांग रहे हैं लोगों से, यानी हफ्ते में 2 दिन तो वैसे ही हमारे सेफ डेज है ना, उसके अलावा 5 दिन और की छुट्टी मांग रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी कहीं इंटरवेंशन की तो हम ज़रूर करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो है इस तरफ ना, पहले मैं इतना ज़्यादा बड़ा बोलना नहीं चाहता ना, पहले जो बातें तो बहुत हुई थी कि जी लोग भूख से मर गए, पता नहीं कहाँ कहाँ की तस्वीर दिखा के और वीडियोस दिखा के और चला दी गई थी कि जी ये लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कोई एक शख्स, मैं अगेन बड़ा बात नहीं करनी चाहिए कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से भूख से जिसकी हलाकत हुई है मुझे नहीं पता है। शायद वो तादाद हजारों में हो जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, या तो बनवा नहीं सके या बन नहीं सका, उनको वैक्सीन लगवाने में बड़ी मुश्किल है। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म हेल्थ डिपार्टमेंट ने बनाया है कि वो लोग कहाँ पर जाएंगे? देखिए, हमें वैक्सीन मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से, फिर उनका एक तरीक़ेकार है कि वैक्सीन को अकाउंट फॉर करना पड़ता है, और उसमें जो गड़बड़े हुई हैं, ये मसाइल हुए, उन पर बड़े सख्ती से नज़र है जो थोड़ी बहुत हुई हैं। उनसे हमने बहुत पहले कहा हुआ था, फिर हमने इजाज़त भी ली कुछ लोगों की जिनके पास नहीं था शनाख्ती कार्ड। अभी भी मैं ये कहूँगा कि एक सिस्टम हमने ये भी सोचा है कि जी वो जो कार्ड इशू करें, उस कार्ड का नंबर जो होगा पहला, वो उसका तस्वर किया जाए यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसकी एक यूनिक नंबर किया जाए और उसको फिर दोबारा वैक्सीन कर सके। लेकिन ये चीज़ है, और फेडरल गवर्नमेंट से बात करके हम तरीका निकालेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड सबको लगाई जाए। हमने लगवाई भी हैं, बगैर शनाख्ती कार्ड वाले कोई ऐसे स्पेसिफिक आते हैं कोई ग्रुप के जी हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। मुर्तज़ा, मुझे याद है आप वो ख़वातीन थी जो लावारिस, इनके कोई नहीं था, वो उनको भी हमने सबको